नेक्स्ट क्वेश्चन देगी 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है 23 नंबर भी, क्वेश्चन संख्या 23। और 23 में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की। देखिए वही 2015 आइटम 2016 इंक्रीज और यहां पर आपका आ जाएगा डिक्रीज। क्वेश्चन संख्या 16, ठीक है। 23 ए आपकी क्या आएगी, करंट असेट्स। बी आपकी क्या आएगी, करंट लायबिलिटीज। देखिए प्रश्न संख्या 23 है और 23 नंबर प्रश्न का हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना रहे हैं। और देखिए करंट असेट्स इन्होंने दे रखी है, प्रश्न संख्या 23 में करंट असेट्स दी है इन्होंने इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। एक तो आपको दे दिया क्या, इन्वेंट्री, एक आपको क्या दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स, और तीसरा आपको दे दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल ए हो जाएगा। क्लियर। तो इन्वेंट्री की मद इन्होंने दे रखी है आपको 30,000 और 28,000, ये 30,000 और इसको दे दिया 28,000, तो ये आपका देखिए डिक्रीज हो गया कितना, 2,000। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट आपको दे रखी है 21,070 और 21,100, तो ये भी आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। ये तो कितना रुपए, 30 रुपए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 8,000 और 9,000, इंक्रीज कितना हो गया, 1,000 का इंक्रीज हो गया। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, तो 2015 का टोटल आपका कितना आया, 59,000 और 2016 का टोटल आ गया आपका 58,100। अब आपकी देखिए करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आपको दे दिया ट्रेड रिसीवेबल्स। ये ट्रेड रिसीवेबल गलत प्रिंट हो गया है बुक में। ट्रेड रिसीवेबल पर्सन संख्या जो आपका 23 है उसमें ट्रेड रिसीवेबल नहीं होता, लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल होता है, ठीक है। तो ये आएगा ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। ट्रेड पेएबल्स आपका है 9,750 और 6,380, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसे इंक्रीज में लिखेंगे 3,370। अब आपका लास्ट क्या दे रखा है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 19,000 21,000, ये 2,000 इंक्रीज तो डिक्रीज में लिखा जाएगा। अब इसका भी टोटल कर लेंगे यहां पर बी, 28,750 और इसका टोटल आ जाएगा आपका 27,380। अब वही ए और बी करेंगे तो क्या आएगी, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इसमें से ये घटाएंगे तो 320, इसमें से ये घटाएंगे तो 720। अब फिर इसमें क्या हो गई, इंक्रीज आ गई, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये कितनी आ गई 400, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 400। ये हो गया 4,000 टोटल और ये हो गया 4,400, तो यहां पर कितना आ जाएगा 400। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल तैयार हो गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हम बात करेंगे अब फंड फ्लो स्टेटमेंट की, किसकी, फंड फ्लो स्टेटमेंट की। देखिए
ये तो बच्चे भी बना लेंगे, लेकिन बड़ी जो समस्या आती है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आती है, और वैसे तो नहीं आनी चाहिए। अब तो काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिल गई। मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट कैसे बनता है, डेप्रीसिएशन किस प्रकार से बनाते हैं, और अभी तो किसी के व्यापार को खरीद लेते हैं उसका भी अपन ने प्रश्न कर लिया, जो तो सबसे टफ प्रश्नों में आता है। क्लियर? तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे तो आएगा। प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना बड़ा है होता है फंड फ्लो में कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे मिटाना पड़ता है। अब देखिए यहां पर बनाएंगे हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। देखिए वही सोर्सेज ऑफ फंड, अमाउंट और एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो पैसा जाएगा वो उधर जाएगा, आएगा वो इधर आएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स, इंक्रीज आया था तो इंक्रीज इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इधर या इधर, इधर यहां लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आपका आया था 400, बहुत ही कम अमाउंट आया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब पढ़ेंगे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन वन बाय वन से। तो देखिए पहली एडिशनल, द प्रॉफिट फॉर द 2015 and 16 was 8,600 against this has been charged depreciation 3,050 and increase in provision for doubtful debts 200। ठीक है, कि जो आपका डेप्रीसिएशन इंक्लूड करने के बाद और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इंक्लूड करने के बाद आपका 8,600 रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बता दिया। क्लियर? और कह दिया इनकम टैक्स 18,000 पेड, तो इनकम टैक्स का कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, तो फिर आ जाइए एंट्रीम डिविडेंड 5,000 वाज पेड, इसका भी नहीं करना। एडिशनल प्लांट परचेज इन अगस्त, प्लांट अकाउंट बनाना है आपको एक। ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना देता हूं मैं यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वो डेबिट क्रेडिट। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आपको टू बैलेंस बीडी दे रखा है, 38,280, और बाई बैलेंस सीडी 42,030। ठीक है, और इन्होंने कह दिया प्लांट परचेज कर लिया टू कैश, और ब्रैकेट में क्या आ गई परचेज। कितने का परचेज कर लिया? 5,000 का। क्लियर? और प्लांट के बारे में और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, एक डेप्रीसिएशन ले लीजिए, बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन 3,050 फर्स्ट लाइन में ही दे दिया था। इसका टोटल कर दीजिए 43,280, कितना हो जाएगा ये? 45,200,80, 45,080,
80। एक बिल्डिंग अकाउंट भी बना लीजिए। बिल्डिंग तो आपकी देखिए पहले कितने की थी, 46,800 की, और अब कितनी की हो गई, 45। कितना कम हो गया, 1800। ये 3050 डेप्रिसिएशन बता नहीं रखा किस किस का है। ठीक है, एक बार इसका टोटल कितना हुआ, ये 43,250, 280, 43,280, और पुरानी हो गई ना, एक मिनट, देखो इसमें ये हो गया 43,280, डिफरेंस कितना बचाइए, निकालो घटा 1250, तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर, 1250, सुनना 1250। तो देखिए एक आपको क्या बनाना है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। देखिए इसका बैलेंस, देखिए P&L का बैलेंस भी दे रखा होगा, बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। P&L का बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, रिजर्व एंड सरप्लस 38,400 और 42,000, 38,400 और 42,000। ठीक, क्लियर। अब जनरल रिजर्व भी दे रखा ना वो। अब देखो टू डेप्रीसिएशन इन्होंने बताया, टू डेप्रीसिएशन। देखिए डेप्रीसिएशन एक तो आपका किस पे था, प्लांट पे, और एक आपका किस पे था, बिल्डिंग पे। सुनना आराम से, दोनों का मिलाकर कितना है, 3,050। इसका आपका 1,250 आ गया, किसका, डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का। तो बाकी बच गया कितना, 1,800, वो किसका आ जाएगा, बिल्डिंग का। तो देखिए बिल्डिंग में डिफरेंस था आपका, जब बिल्डिंग का डिफरेंस 1,800 का आ रहा है तो अकाउंट में डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लियर, तो ये 3,050 आपका टोटल हो गया। क्लियर, अब आ जाइए आपका, इसका ट्रीटमेंट करेंगे आप। परचेज कितने की कर ली, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5,000 की। ठीक, अब आ जाइए आगे, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लीजिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस DR बैलेंस होता है, टू बैलेंस BD बोलिए 10,000, बाई बैलेंस CD बोलिए 11,250, बाई बैंक। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, सील। देखिए इन्होंने कहा कि कॉस्ट है 5,000 की, सोल्ड कर दिया आपने 4800 में, तो 4800 में बेच दिया, कॉस्ट 5,000 की थी, तो लॉस आपको उस पर कितना हो गया, 200 का लॉस हो गया, और आपने खरीद भी हो लिया। अनदर इन्वेस्टमेंट वाज मेड, तो टू कैश, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, परचेज। कितने का खरीद लिया, 6,250 का, टोटल कर दीजिए 16,250, और इधर 16,250। अब इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। देखिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सेल कितने की, 4800, तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना
4800। परचेज भी किया, देखिए कितने का, 6250 का। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये कितने का, 250 का। लॉस भी आया इसमें, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 200। एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिखती है बड़ी बड़ी, लेकिन जब सॉल्यूशन करते हैं तो सबका सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। सॉल्यूशन करने से क्वेश्चन को देखकर घबराने से कुछ नहीं होता, उसका वन बाय वन आप ट्रीटमेंट करते जाइए, उसका अंत आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? और क्वेश्चन आएगा आपको, देखिए शेयर कैपिटल इक्वल है, कुछ नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट कर दिया, करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट भी कर दिया, असेट्स में देखिए आपकी प्लांट मशीन का ट्रीटमेंट कर दिया, और आपका बिल्डिंग का कर दिया, बराबर हो गया। गुडविल आपकी राइट बराबर है, इक्वल है, कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो गया। अरे वाह, कितने जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसका टोटल कर लीजिए, 42 और 45 250, इसमें से ये घटा दीजिए, 45 250 में से 38,400 बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 6,850। जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आए उसे यहां लिख दीजिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 6,850। टोटल कर लीजिए 650, इधर का टोटल भी 11,600। ये लो फंड फ्लो कंप्लीट है। बहुत इजी है अब तो। पंद्रह मिनट में पर्सन, 15-16 मिनट में पर्सन आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप एग्जाम में करोगे, सिस्टम से करोगे तो। क्लियर? ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, बस टाइम तो जब लगता है जब आपको आता ही नहीं है। क्लियर? घूमे जाओ, फिर सिर को घुमाए जाओ। तो सिस्टम से आप पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाइए, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, एडजस्टेड P&L का फॉर्मेट बना दीजिए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो जो अकाउंट है उनके अकाउंट बना दीजिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 23 यहां पर कंप्लीट। तो इसके बाद आपका 24 नंबर का प्रश्न दे ली। 24 नंबर का प्रश्न संख्या 24। आज आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो एनालिसिस इस यूनिट में 3 ही चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस हो चुका है, फंड फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो चुका है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट है। क्लियर हो गई बात? देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना। फिर वही बनाना है, बार बार एक ही चीज बना रहे हैं, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है अच्छी सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और ये पर्सन हमारा इस चैप्टर का लास्ट पर्सन होगा। उसके बाद 25, 24, 25, 26, 27 3 ही पर्सन बचते हैं, और वो 3 पर्सन विद्यार्थी हल करेंगे। सभी विद्यार्थी हल करेंगे तो आएंगे, समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताएंगे। क्लियर है? देखिए प्रश्न संख्या 24, आइटम दो 2015 2016। यहां पे आपका क्या आएगा,
इंक्रीज, यहां आपका क्या आएगा, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पे आपकी क्या आएगी, ए, और वो क्या नाम होगा, करंट असेट्स। बी आपका क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये इसका क्या आ गया, टोटल आ गया। बी आपका, यहां पर बी में करंट लायबिलिटीज में आपको दे रखा है ट्रेड पेएबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेएबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ट्रेड पेएबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको दे रखा है, ट्रेड पेएबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। अमाउंट देख लीजिए, 80,000 और 1,20,000, तो इंक्रीज हो गया आपका कितना, 40,000। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आपको दे रखा है 1,80,000 और 2,10,000, 1,80,000 और 2,10,000, तो आपका कितना आ गया, ये इंक्रीज कितना, 30,000 इंक्रीज हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट है 40 और 40,000 और ये 45,000, तो ये भी आपका 5,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टोटल कर दो 3 लाख, 3 लाख, और इसका टोटल 3,75,000। अब ट्रेड पेएबल दे रखा है आपको, और ट्रेड पेएबल है 30 और 45, ये 30,000 और ये आपका कितना, 45। इंक्रीज कितना हो गया, 15, तो उसको लिखेंगे किसमें, डिक्रीज में। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका टोटल दे रखा है 1 लाख और 1,05,000, 1 लाख और 1,05,000, तो ये भी इंक्रीज हो गया, तो इसे लिखेंगे किसमें, डिक्रीज में 5,000। टोटल कर देंगे इसका भी, ये आ जाएगा आपका बी, और बी आपका ये हो गया ये तो 1,30,000 और ये आपका हो गया 1,50,000। अब आपको बता रखा है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ए माइनस बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखिए वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, 3 में से 1,30 गए तो 1,70,000, और 3,75 में से 1,50 गए तो 2,25,000, ठीक है। अब ये यहां से ये बढ़ गया, तो बढ़ गया तो आपकी क्या आ गई, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये आ गई कितनी, 55,000। ये लो, ये टोटल 75,000, ये टोटल 20,000, इन दोनों का डिफरेंस 55,000, और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रश्न संख्या 24 का आपका तैयार हो गया।
अब देखिए अकाउंट बना लीजिए, इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिए। डेप्रिसिएशन तो बनेगा नहीं, केवल एक बनेगा आपका मशीन अकाउंट। देखिए प्लांट और मशीन अकाउंट बना देता हूं मैं। पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है और यहां पर इस पर्सन का फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड P&L आप बनाएंगे। मैं केवल एक अकाउंट बना रहा हूं और वो आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। एग्जाम में आप करके आएंगे तो डेबिट क्रेडिट, यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट ये चीजें भी आप वहां लिख कर आएंगे। क्लियर है? पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर। इसका देखिए टू बैलेंस BD 1 लाख और यहां पे दे रखा है बाई बैलेंस CD कितना दे रखा है? ये 2 लाख दे रखा है। मैं आपको बता दिया, बार बार बता दिया कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको टू बैलेंस BD लिखा और इधर बाई बैलेंस CD। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए लाइबिलिटीज की जो भी मदें होती है उसको बाई बैलेंस BD किया जाएगा। क्लियर? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कहा कि मशीन सोल्ड फॉर 40,000 हुज रिटर्न वैल्यू 36। देखिए एक मशीन थी इनके पास, क्या थी? मशीन थी, उनको इन्होंने सेल कर दिया और कितने में बेच दिया रे? 40 का। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू, कहने का मतलब इस पर डेप्रिसिएशन लग गया और ये घिसते घिसते इसकी वैल्यू बची, कितनी बची? 36,000। कितनी? 36,000। और कह दिया डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 इज चार्ज ऑन प्लांट और 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो देखिए 36,000 की चीज को आपने कितने में बेचा? कितने में? 40,000 में। तो क्या हुआ? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4,000 का। कितने का प्रॉफिट? और इन्होंने डेप्रिसिएशन आपको कितना बता दिया? 15,000। कितना बता दिया? 15,000। ठीक है, तो देखिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 4,000 का बाई बैंक, और आपने इसको सेल कितने में दे दी? 40,000 का। इन्होंने बाई डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 15,000 का। टोटल कीजिए। दो 2,55,000 उधर का टोटल 2,55,000। इसको घटा दीजिए। टू कैश और ब्रैकेट में क्या? परचेज 1,51,000। ये आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इस पर आपका तैयार हो जाएगा। एक इसमें आप प्रेफरेंस शेयर भी अकाउंट बना सकते हो। प्रेफरेंस शेयर लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, देखिए बना देता हूं मैं।
अब इसका बाई बैलेंस BD कितना है? 2 लाख। और CD कितना है? ये कम हो गया कितने से? 1 लाख से। तो लास्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रिडीम्ड, इसका मतलब है शोधन कर दिया 5% प्रीमियम पे। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 लाख और 1 लाख का डिफरेंस कितना हुआ? 1 लाख। और 1 लाख का 5% कितना होता है? 5000। तो इधर आ जाएगा बाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? 5000। तो टोटल कितना? 1 लाख का 5% 5000, तो ये 2,05,000। इधर भी कितना? 5000। तो ये आ जाएगा टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे रिडम्पशन, और ये 1,05,000। तो ये जो आया आपका, ये तो एडजस्टेड P&L में आ जाएगा। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 5000। और जो आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,05,000 आ जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 24 नंबर का प्रश्न भी आपका क्या है? कंप्लीट। इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट मैंने बना दिए, प्लांट मशीनरी का और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। क्लियर? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना लो।